नमस्कार दर्शक बंधु, मैं हरि भाई आप सभी को हमारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दो मेहमान को हमारे बीच में पाए हैं। उन दोनों के साथ ही चलिए कुछ क्षण हम मधुर मुलाकात करेंगे। एक तो है हमारा मुकेश जी, वो आयुर्वेद में टैलेंट पर्सन है, और साथ साथ एक वर्षा बहन उनके साथ कार्यरत रहते हैं। तो आइए उनके साथ आज मुलाकात करते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक न होने के कारण से मैं भूपेंद्र भाई को सौंप रहा हूँ उनके साथ देने के लिए। ओम शांति। आज हम अपने सभी दर्शकों को अपने विशेष मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी में आकर के एक बहुत अच्छा अनुभव किया और इनके लाइफ से जुड़ी हुई कई चीजें जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुकेश जी से, जो कि नमस्कार, एक हेल्थ प्रमोटर है। उन्हें हेल्थ के बारे में बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है अपने कॉलेज टाइम से ही, और इसी फील्ड में वो लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए आपको कुछ बातें बताएंगे और अपने बारे में भी। ओम शांति। भूपेंद्र जी, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे यहाँ तीसरी बार ये मौका मिला मुझे ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ पर आने के लिए, और उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा कि हमारे वर्षा मैम जी को, जिनके द्वारा मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आप लोग जैसे महानुभाव लोगों से मिलने का मौका मिला। हमारे हरि भाई जी जो हैं मुझसे मिलने का मौका मिला, कैमरामैन इस वक्त हैं हमारे, कह सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलने के लिए। और यहाँ जो मेरा अनुभव रहा, मैं अपने टॉपिक पे मैं आऊँगा हेल्थ के ऊपर, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मुझे अनुभव मिला कि मैं ये चीज़ देखा यहाँ पे कि ये मेरा तीसरी बार है यहाँ आना, कि यहाँ आने से हमें ये पता चलता है कि हम अपने जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम अपनी गलतियाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ आके हमें पता चलता है कि वाकई में हमें कुछ गलतियों के ऊपर हमें काम करना है, जो कि यहाँ आकर के हमें पता चल रहा है। और यहाँ का जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, शायद ही आपको कहीं मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को कि मौका निकालें और यहाँ पर आप सब आइए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 बार यहाँ आने का, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर आते हैं माउंट आबू ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ पे। तो मैं अब आता हूँ, जैसे कि हमारे भूपेंद्र जी बताएं कि मेरा यहाँ आना ही हुआ था कि हेल्थ के ऊपर, जैसे कि 2017 से मैं हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मैं। और ये चीज़ मैं देखा हूँ, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7-8 साल का, कि मैं बहुत सारे स्टेट में गया हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ मैं। तो एक बहुत बड़ा जो आज मैं घर घर देख रहा हूँ, वो है बीमारी। आज अगर आप देखें तो हर इंसान, अगर आप देखें या हर फैमिली देखें, तो हर फैमिली में आपको मेडिसिन किसी ना किसी बीमारी का आपको दिखाई देगा। अब ये सोचिए आप, कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि इस धरती पे इंसान ही कैसा प्राणी है जो पूरी ज़िंदगी दवा खाता है और पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के चक्कर लगाता है, लेकिन इंसान के अलावा कोई प्राणी इस धरती पे आप नहीं देखेंगे जो ज़िंदगी भर दवा खाते हैं या डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि आज इंसान जो भी पैसा बना रहा है अपने पूरे जीवन में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारी में लगता है। अगर फैमिली में कोई एक मेंबर अगर बीमार पड़ जाए तो लाखों रुपए लग जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सच्चाई तो यही है कि लाखों रुपए लगने के बाद ना वो पैसा रिटर्न आता है, ना ही वो इंसान वापस आता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा मतलब अगर देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आज देखें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो चुका है, और ये तो दूर की बात है, अगर आप देखें आज के टाइम पर कैंसर एक आम बीमारी बन चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। हम अपने आने वाले जनरेशन को हम क्या चीज़ दे रहे हैं। आज हम इस हालात में हैं, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको हम क्या दे करके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूँ तो हेल्थ आज एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हम सभी के लिए। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिसके पास में हेल्थ है,
अगर वो पूरी तरह से अगर स्वस्थ है तो उससे अमीर इंसान कोई नहीं इस धरती पे। और एक स्वस्थ इंसान ही एक नई दिशा लोगों को दे सकता है, समाज को दे सकता है। अगर वो खुद बीमार हो, वो खुद दर्द में है, तो वो शायद ही कुछ वो समाज को दे सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए हेल्थ में। तो ये देखा गया है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, कि इंसान जो बीमार पड़ता है उसके कुछ कारण हैं, जिसमें से मैं कुछ कारण के बारे में बात करूँगा। एक मेजर कारण है कि हमारा जो आज का खाना है। अगर आप देखें तो हमारा जो खाना है वो काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा है कि हमारी बीमारी के ऊपर। पहली बात तो आज हमें सही चीज़ें मिल नहीं रही है, जो कि आज आप देख रहे हैं कि खेतों में इतने सारे पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, है ना? कीटनाशक दवा यूज़ हो रहे हैं, और वो हमारे हेल्थ को ख़राब कर कहीं न कहीं हमें जो अनाज मिल रहा है, हमें जो सब्जियाँ मिल रही है, वो वहीं से मिल रही है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सभी का, कि हम अ, किसान जो भाई जो खेती कर रहे हैं, हम उनको बढ़ावा दें ऑर्गेनिक खेती का, जिससे समाज और आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा एक अनाज, इनको एक अच्छा खाना दे सकें। और दूसरी बात है कि अब हम जो खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो खाना हम खा रहे हैं, अगर आप देखें तो वो टोटली उसका कोई सिस्टम है ही नहीं। हम ब्रेकफ़ास्ट, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं, कई लोग लंच स्किप करते हैं, कई लोग डिनर स्किप करते हैं। तो हमें एक है कि एक ब्रेकफ़ास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, ये हमें करना चाहिए। लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग पे हमें फ़ोकस करना है कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, एक टाइमिंग अगर आप पकड़ते हैं, अगर मान लेते हैं अगर आप 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, तो आप वही टाइमिंग पे आप कीजिए हर दिन। अगर आप लंच कर रहे हैं 12 या 1 बजे, तो आप उसी टाइम को आप कंटिन्यू रखिए अपने लाइफ में। अगर आप डिनर डिनर कर रहे हैं, तो डिनर कहा जाता है कि आप 8 बजे के पहले आप कर लीजिए। वैसे सूर्य अस्त के पहले ही आपको डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन 8 के पहले अगर आप डिनर करते हैं, तो आपका जो बॉडी है, वो मतलब ऐसे मोड पे रहता है जहाँ पे आपके बॉडी के जो मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उसको डाइजेशन मोड पे वो रहता है। उसके बाद वो जो बॉडी है, अगर हम खाना खाते हैं 8 बजे के बाद, तो उससे क्या होता है कि खाना तो हम खा रहे हैं, पर वो खाना हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को जो मिलना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, कि वो हमारा एक बॉडी का सिस्टम है। तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक तो रहा खाना हमारा, अब खाने में भी हम क्या खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो रहा हमारा टाइमिंग, और दूसरा हम खाने में क्या खा रहे हैं। तो अगर आप ये देखें, तो इस धरती पे इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो ज़िंदगी भर खाने को पका के खाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें खाने को पका के नहीं खाना है, लेकिन अगर आप हमारे पूर्वज को देखेंगे, तो उस वक़्त में क्या था कि वो कच्चा-पक्का दोनों चीज़ खाते थे। वो रॉ फॉर्म में भी चीज़ें खाते थे, और वो खाने को पका के भी खाते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम खाने को मतलब आप देखें तो उसको आप बॉयल कर रहे हैं, उसको पका रहे हैं, और किस तरीके से हम पका रहे हैं वो भी आप देखिए आप। ये कहा जाता है कि अगर आप रॉ वेजिटेबल अगर आप लेते हैं, रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको स्टीम करते हैं, तो वो 75% आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको बॉयल करते हैं, तो वो आपको समझ लीजिएगा 50% आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप खाने को कुक करते हो, उसको पका रहे हो, तो वो खाना डेड हो जाता है। आपको उससे ग्लूकोज़ तो मिलेगा, लेकिन आपके बॉडी को हील करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए आपके बॉडी को, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खाना डेड हो चुका है। तो कहीं न कहीं हमें अपने ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर में क्या खाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ये सब चीज़ को सही कर लें, हम अपनी लाइफ़स्टाइल सही कर लें, हाँ? दिनचर्या सही कर लें, और हम खाने को सही कर लें, और एक एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम में जाना है, आप वॉकिंग कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज़ है। आप योग कर सकते हैं, जिससे आप मतलब ओवरऑल देखा जाए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिसिन मतलब ये नहीं वो कैप्सूल फॉर्म में आपको मिले, वही मेडिसिन होती है। मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जिससे आप हील हो सकें। तो हीलिंग, आप अच्छा खाना खाएँगे तो आप इस उससे भी हील हो सकते हैं, फूड एज़ अ मेडिसिन। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप नेचुरल मेडिसिन लीजिए। नेचुरल मेडिसिन मतलब जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आयुर्वेदा अगर मैं आपसे कहूँ, तो भारत की हमारी संस्कृति है आयुर्वेदा। आज मॉडर्न मेडिसिन को कितना साल हुआ? 100 ईयर या 150 ईयर? उसके पहले क्या था?
आयुर्वेद ही था। हजारों सालों से इस धरती पे मनुष्य जो रहा है उसका आधार क्या था? आयुर्वेद ही था, जो हमारे वेदों में भी दिया हुआ है। तो आज जो हम आयुर्वेद को भूल रहे हैं, और आप ये देखिए कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आज जा रहे हैं तो हमारी आज हेल्थ क्या है वो भी तो देखिए। आज आप देखें लोगों की डायबिटीज हो रहे हैं, हम जो डायबिटीज के लिए दवा खाते हैं, क्या वो डायबिटीज की दवा उस बीमारी को क्या 10% भी ठीक करता है? नहीं। उल्टा ये होता है कि वो दवा जो आप खाते हैं वो आपकी डायबिटीज और बढ़ती चली जाती है, और एट लास्ट क्या होता है, आपको गैंग्रीन हो जाता है, तो आपको पैर काटना पड़ता है। हाँ, आपके किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कि ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा डायबिटीज नुकसान नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा उसकी दवा नुकसान करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी इसका रिसर्च, उसका ऑलरेडी सब एविडेंस मेडिकल जर्नल में दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लॉजिकली, मैं एक बात करता हूँ, मैं डायबिटीज किसने बनाया? अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो उसका कारण कौन है? आप हैं। आपकी गलत लाइफस्टाइल, आपका गलत खान पीन। ब्लड प्रेशर अगर आपको हुआ है तो उसका कारण कौन है? आप ही हैं, खुद हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इमेजिन कीजिए, लॉजिकली आप सोचिए कि वो डॉक्टर आपको कैसे ठीक कर सकता है। डायबिटीज तो आपने बनाए, ब्लड प्रेशर ने आपने क्रिएट किए, तो आपको ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ना। आपको डायबिटीज अगर आपको ठीक करना है तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, एनी लाइफस्टाइल डिजीज अगर आपको ठीक करना हो तो वो आप ही डिसाइड करेंगे, तभी वो ठीक हो सकता है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हेल्थ को एक प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। हम जीवन में जो भाई हमें, अगर भगवान ने अगर हमें इस धरती पे भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, ना कि हम बीमारी में रहें, दर्द में रहें। हाँ, अगर आप ये देखें तो इस धरती पे इंसान एक ऐसा प्राणी है, जब वो दुनिया से जाता है तो आखिरी जो 10 साल उसका होता है वो दर्द में रहता है। वो दर्द में सड़ के गल के वो दुनिया से जाता है। ये आप सच्चाई आप देख लीजिए। ऐसा अगर 10 लोगों की डेथ हो रही है, आप एवरेज निकालिए, तो उसमें से आपको अधिकतर लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो दर्द में हैं, कई सालों से वो दर्द में हैं और उसी बीमारी से हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ही ऐसा क्यों? बाकी प्राणी तो नहीं। आप किसी प्राणी से अगर आप देखेंगे, वो कल तक वो स्वस्थ रहता है, वो अपने पैरों पे चलता है, फिरता है, और फिर सेकंड डे उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा जीवन भी उसी तरीके से है कि हम पूरा जीवन जिए कि इस दुनिया पे कोई अमर होके नहीं आया, सभी को जाना है। लेकिन हम जब तक इस धरती पे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और जब जाना हो तो हम आसान तरीके से हम चले जाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को कि जीवन में सब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट चीज़ों में आप अपने हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट दीजिए, अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंट दीजिए, अपने फैमिली के हेल्थ को इंपॉर्टेंट दीजिए। कि अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली हेल्दी रहेंगी, तो वो एक अलग पीस ऑफ माइंड जो आपको मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हूँ कि घर में एक फैमिली मेंबर बीमार पड़ता है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर भी बीमार रहते हैं ब्रेन से। क्योंकि एक फैमिली जब बीमार पड़ता है तो बाकी फैमिली भी उसी के लिए वो अपना मतलब जॉब छोड़ देते हैं, है ना, अपने रोजमर्रा की चीजें जो उनकी जो खुशियां होती है उसको छोड़ करके अपने फैमिली को ठीक करने के लिए दर दर भटकते हैं, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। और मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अपने आप को हेल्दी रखने का या अपने आप को स्वस्थ रखने का सही टाइमिंग क्या है? मतलब अगर हम अपने आप को वाकई में कुछ करना है अपने हेल्थ के लिए, तो उसका सही वक्त क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब आप बीमार रहेंगे, जब आप दर्द में रहेंगे, तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, जो आपको सही लगे आप वो करोगे। मान लेते हैं कि अगर आप बहुत दर्द में हैं, कोई डॉक्टर आपको बोला कि आपको ये करना है, आपको ऑपरेशन करना है, आपको ये मेडिसिन लेना है, आपको वो हॉस्पिटल में जाना है, तो जो जो डॉक्टर आपको बोलेंगे आप वो करो, क्योंकि आप दर्द में हो। अगर डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई आपका पैर काटना है, अगर आपको दर्द से राहत लेना है,
तो आप पैर भी दोगे अपना और ऊपर से पैसा भी दोगे। ठीक है, अगर हम उस आदमी से बोले कि आप अपना मुझे पैर दीजिए और मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, तो बोलेगा आप मुझे 4 करोड़ रुपया भी दोगे तो भी मैं अपना पैर नहीं दूंगा। लेकिन जब वो दर्द में होता है तो वो अपना पैर भी देता है, साथ में डॉक्टर को पैसा भी देता है उस पैर को काटने के लिए। तो दर्द एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमें समझ नहीं होती, हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो सही टाइमिंग क्या है हमारे हेल्थ की देखरेख करने का? जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। जब आप स्वस्थ हैं उसी वक्त सही टाइमिंग होता है कि आप अपनी हेल्थ की देखरेख उसी टाइम से कीजिए। तो भगवान ने हमें 80-90 साल का लाइफ दिया है और वो लाइफ हम जी सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ और मैं चाहूंगा कि हमारे वर्षा मैम जी, जो जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। वर्षा जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, वर्षा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से आए हैं ब्रह्मा कुमारी में, कौन से सेंटर से, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। ओम शांति। मैं कुर्ला सेंटर कमल दीदी के यहाँ से आई हूँ और ब्रह्मा कुमारी से मेरा मतलब, ऐसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी के जो पीस ऑफ माइंड चैनल है उसको 2008 से देखती आई हूँ, पर प्रॉपर मधुबन में मैं 2012 में आई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ का इंट्रोडक्शन दिया था और वही मुझे यहाँ पे घुमाने के हिसाब से लेके आई थी कि हमें माउंट आबू पूरा घूमना है। तो वो हिसाब से हमने, और मैं प्रीवियसली एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पे ऑडिटिंग का काम करती थी मैं। और अभी जो मेरे साथ में सर आए हैं, जो मुकेश सरोज सर है, वो हेल्थ के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी, तो मैं वो जानकारी से भी बहुत प्रभावित हुई। तो उनके साथ में मिलकर मैं हेल्थ के हम लोग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हर घर आयुर्वेदा होना चाहिए। मतलब हमें डॉक्टर की बड़ी बड़ी जो फीसेस हम देते हैं, कोरोना काल में हमने देखा कि किसी का बिल 2 लाख का बन रहा है, किसी का 5 लाख का, जबकि वो बीमारी ना के बराबर थी। हम घर में रह के भी हम उसका इलाज कर सकते थे, पर बहुत सारा पैसा हमने वहाँ पे गवाया। तो वही चीज़ आगे ना हो, उसका प्रिकॉशन के लिए हर घर आयुर्वेदा अगर अपनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा और लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी होगी। वो उद्देश्य से मैं ये कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं कि जैसा होगा मन, तो मन का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, आप राजयोग मेडिटेशन भी करते हैं, ज्ञान भी सुना आपने, तो उसका हमारे मानसिक स्तर में किस तरीके से एक डेवलपमेंट आता है और कैसे हम आने वाली परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में वो बताइए ज्ञान के विषय में। जैसे अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि हमारा मन का कनेक्शन हमारे तन के साथ में होता है। जैसा मन होता है वैसा तन होता है। मन में हम हजारों टाइप्स के थॉट्स क्रिएट करते हैं, वही थॉट्स हमारे माइंड पे जाते हैं और माइंड वैसे ही हमारा बिहेवियर करता है, एक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम। तो जैसा मन वैसा तन होता है। तो मन का बहुत गहरा प्रभाव हमारे तन पे होता है। जैसे हमने बहुत गुस्सा किया तो हमारा जो ब्लड का जो ये है वो बहुत जोरों जोरों से चलने लगता है, ब्लड जो है वो बहुत भागता है। और जबकि मेरा अगर मन शांत है तो मेरा जो ब्लड का ये फ्लो है वो एकदम धीरे से शांति से चलेगा, तो मुझे वहाँ पे ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं लगेगी। तो मन का प्रभाव तन के ऊपर बहुत सारा होता है। जैसे डायबिटीज के लिए एक हार्मोन्स है, कॉर्टिसोन हार्मोन्स है, तभी हमें डायबिटीज की बीमारी लगती है। तो हर एक जो हार्मोन्स हमारे जो इनबैलेंस होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन का ही प्रभाव है और उसका असर हमारे तन के ऊपर होता है। ब्रह्मा कुमारीज में मैंने जब भी फर्स्ट टाइम राजयोग मेडिटेशन सीखा था, और मुझे हरि भाई करके है जो प्रेम निवास में रहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा अच्छा मुझे राजयोग मेडिटेशन सिखाया और मुझे उन्होंने ग्रुप पे भी भेज के दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भिजवाया और मैंने बहुत सारे लोगों को वो फॉरवर्ड किया। और जब भी मैंने एक एक वीडियोस उनकी देखी, उन्होंने उषा दीदी की वीडियोस दी थी, तो उषा दीदी ने भी बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने चिंतन बताया
कि हम चिंतन दिन भर में कौन सी चीज़ों का करते रहते हैं, कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत सारा डीपली सोचते रहते हैं, जबकि हमको सोचना कुछ और ही है, पर हमारा सब एनर्जी वहाँ पे डाइवर्ट हो गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। आज की मुलाकात हमारे सरोज जी के साथ, मुकेश सरोज जी और वर्षा जी के साथ बहुत सार्थक रही। तो फिर हम ऐसी मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा मेहमान को, साथ साथ है भूपेंद्र भाई को भी। आज का कार्यक्रम कैसे लगा आप सभी तो जरूर कमेंट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए आज का कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। फिर अगले एपिसोड में हम जरूर किसी न किसी को लेकर के आएंगे। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणादायी बातें भी आप सभी को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। शुक्रिया आप सभी को। नमस्ते नमस्ते।